हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म्स फॉर यू में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं उन सभी कैंडिडेट के लिए बीएड एंट्रेंस एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर लेके आई हूं जो बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को ये क्लियर कर दूं कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट टीचर के बेस पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टीचर किस तरीके की एक्टिविटी से बच्चे को पढ़ा सकता है या फिर वो किस तरीके से बच्चे के साथ ट्रीट करेगा या टीचर को अच्छा बनने के लिए स्टूडेंट के साथ किस तरीके का बिहेव करना है। इन सारे ही टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली आपसे इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचर और स्टूडेंट के बेस पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी से व्यवहार करना चाहिए। तो जो टीचर है उसको मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए कौन सी एक सबसे प्रभावी विधि है? तो बच्चों के बिहेवियर में चेंज के लिए उनको पुरस्कार देना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक का कौन सा श्रेष्ठ गुण है? तो एक शिक्षक का श्रेष्ठ गुण है श्रेष्ठ शिक्षण विधि का उपयोग करना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बीएड परीक्षा उत्तीर्ण करना आपका उद्देश्य है, क्योंकि आप क्यों बीएड का एग्जाम उत्तीर्ण करना चाहते हैं? क्योंकि आप चाहते हैं आप उचित ज्ञान देकर अपने समाज का विकास कर सकें। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव में आप उस व्यक्ति को वोट देंगे। एक टीचर होने के नाते आप ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे जो ठीक से शिक्षित और ईमानदार हो। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक विद्यार्थी ने कक्षा में चोरी की है, उसको इस बुरी आदत से हतोत्साहित करने के क्रम में आप क्या करेंगे? आप उचित उदाहरणों द्वारा चोरी की हानिप्रद स्थितियों के प्रति उसको जागरूक बनाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों एवं ईमानदारी की शिक्षा हेतु क्या आवश्यक है? तो शिक्षक को ईमानदार विद्यार्थी को पुरस्कृत करना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक कक्षा में किस प्रकार के विद्यार्थी को पढ़ाना पसंद करेगा? तो जो टीचर होता है वो उच्च बुद्धि वाले को पढ़ाएगा या औसत या अत्यधिक परिश्रमी विद्यार्थी को? तो शिक्षक किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकता है, तो उसको सभी वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाना होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आलसी विद्यार्थियों के प्रति आपका व्यवहार होगा। तो आलसी विद्यार्थी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आपकी शिक्षा सफल है यदि यह आपको आत्मसंतुष्ट प्रदान करती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पाठ की समाप्ति के बाद शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण चीज क्या है? पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को संक्षेप में बताना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब माता पिता अपने बच्चे की टेलीविजन देखने की आदतों के बारे में शिक्षकों से कहें तो यह सुझाव देना सबसे उचित होगा। तो शिक्षक को क्या सुझाव देना चाहिए? परिवार के साथ देखने को प्रोत्साहित करना चाहिए। संयुक्त रूप से चयनित कार्यक्रमों में आपस में विवेचना या चर्चा करेंगे वो। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो शिक्षक में देखिए नेतृत्व का गुण भी होना चाहिए, अच्छा विषय का ज्ञान भी उनको होना चाहिए, नवीन शिक्षण विधि का प्रयोग करना भी उनको आना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कक्ष में अनुशासन बनाने के लिए सबसे प्रभावी विधि क्या है? तो देखिए अनुशासन बनाने के लिए शिक्षण का रुचिपूर्ण होना अनिवार्य है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा विद्यार्थी अच्छा नागरिक हो सकता है? जो दूसरे विद्यार्थियों की सहायता करता हो वो स्टूडेंट क्या होगा? सबसे अच्छा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों में विकसित करती हैं दूसरों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे यदि आपका एक साथी अन्य साथी के विरुद्ध शिकायत करता हो? तो आपको इसमें रहना होगा शांत। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप कंप्लेन करेंगे तो भाई लड़ाई बढ़ती रहेगी, इसलिए आपको कीप क्वाइट रहना होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टीम खेल सभी को क्या सिखाता है? तो सहयोग सिखाता है, कोऑपरेशन की भावना का विकास करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में कौन सा कारक सबसे आवश्यक है? तो विद्यार्थी सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षण प्रक्रिया में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आप अन्य शिक्षकों के साथ अच्छे संबंध बनाने हेतु क्या करेंगे? तो उनके साथ सहयोग करेंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए, वे सहभागियों के सांस्कृतिक विकास में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि कुछ अभिभावक आपसे मिलने नहीं आते हैं, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्राचार्य एवं शिक्षक एक दूसरे के हैं, तो जो प्रिंसिपल और टीचर हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे? सहयोगी होंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में निर्णय लेने का अधिकार किसे होना चाहिए? तो देखिए, प्राचार्य को, शिक्षक को, विद्यार्थी को, उपयुक्त तो सभी को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक प्रशासक के रूप में निम्नलिखित में कौन सी प्राचार्य का श्रेष्ठ शील गुण है? तो उसकी नमनीयता ही उसका श्रेष्ठ गुण होगा, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचार्य के शिक्षण के अतिरिक्त कुछ कार्य आपको आवंटित किया जाता है, आप क्या करेंगे? आनंदपूर्ण ढंग से उसे करेंगे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी प्रायः देर से आता है तो आप क्या करेंगे? देरी का कारण जानने का प्रयास करेंगे तथा विद्यार्थी की सहायता करने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक विद्यार्थी उचित उत्तर नहीं देता हो तो आप क्या करेंगे? सही उत्तर देने हेतु उसे ठीक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना की, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में प्रश्न पूछते हैं छात्रों में अभिव्यक्ति के प्रोत्साहन हेतु, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षक को शिक्षण बिंदु तैयार करने चाहिए क्योंकि वे उनकी सहायता करते हैं शिक्षण को प्रभावी बनाने में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बीएड पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु अभिक्षमता परीक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए, जो आपसे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये क्यों महत्वपूर्ण है पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। यह ज्ञात हुआ कि शिक्षण में अभिक्षमता सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी घरेलू समस्या के साथ आपके पास आता है तो आप धैर्यपूर्वक उसको सुनेंगे और साथ ही उसे उचित सलाह देंगे, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से क्या एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अनुशासित करने हेतु नहीं करना चाहिए? तो असफलताओं के लिए उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की निम्न में से उपलब्धि है, तो उनका मानसिक विकास भी होना चाहिए, मानसिक शारीरिक विकास दोनों होने चाहिए, नैतिक विकास भी होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी सबसे अधिक सीखता है तो करके सीखता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक सीखना होता है जब विद्यार्थी क्रियाशील होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, एज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया के रूप में शिक्षण में निहित है, तो शिक्षण में क्या कुछ निहित होता है? विद्यार्थी, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम सभी निहित होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षण एवं अधिगम होता है विद्यालय एवं घर दोनों में होता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसके जन्म वार्षिकोत्सव पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा है तो दोनों केंद्रीय एवं राज्य सरकार की सूची में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अध्ययन में छात्रों की रुचि बढ़ाने के क्रम में निम्नलिखित में किसमें वृद्धि करनी चाहिए? तो वातावरण में करनी चाहिए विद्यालय के, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप कमजोर विद्यार्थी का स्तर कैसे उठाएंगे? अधिक समय देकर, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी लड़कियों को चिढ़ाता है तो आप कैसी प्रतिक्रिया करेंगे? उसकी आयु की कुछ लड़कियों से उसका परिचय करा के, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक सफल शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों के विकास में रुचि ले, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। विद्यार्थियों के प्रति शिक्षक व्यवहार का सबसे महत्वपूर्ण शील गुण क्या है? तो पेशेंस होना चाहिए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, धैर्य। अगला क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे यदि आप कक्षा में देर से पहुंचते हैं? तो देखिए, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, देर होने के कारणों को बताते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि आप धूम्रपान करते हैं तो आप क्या करेंगे जब किसी विद्यार्थी को धूम्रपान करते हुए पाते हैं? तो देखिए, किसी को अगर सुधारना है तो पहले खुद सुधरना होता है, इसके लिए देखिए स्वयं धूम्रपान छोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपकी दृष्टि में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो विद्यार्थी का पूर्ण विकास ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है, भीड़ भाड़ वाले शहरी क्षेत्र में स्थित विद्यालय में सबसे अधिक कौन सी सुविधा होनी चाहिए? तो खेल का मैदान वहां पे होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।